आज हम आए हैं खेत में क्योंकि आप लोग जानते हैं कल रात को आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई थी और आज सुबह भी बारिश हुई है। ऐसे में हम खेत में इसलिए आए हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे किसान भाई 4 महीने के बाद उनका गेहूं का फसल तैयार था, अब बिल्कुल कटने की कगार पे था। ऐसे में बिन मौसम की बरसात ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। जैसे ये गेहूँ आप देख लिए हैं, ये कटकर बंध गया है और ये कटकर पड़ा हुआ है। और जैसे अभी कुछ गेहूँ लगे हुए हैं, अभी वो काटे नहीं गए हैं और कुछ किसानों ने गेहूँ को दबाकर गेहूँ निकाल लिया है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। कभी होता है कि बारिश नहीं होती है टाइम पे, और या आज देख लीजिए कल देख लीजिए बिन मौसम की बरसात ने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, या कभी होता है छोटे जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में हमारे देश के किसानों को बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। वैसे आज हम जान रहे हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि किसानी का काम कोई करना नहीं चाहता है, खेती कोई इस युग में करना नहीं चाहता है। ये तो उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास और कमाई का कोई जरिया नहीं है, तब वो खेती कर रहे हैं। ऐसे में हम सरकार से ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी बारिश हुई है या जिनके जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है, तो सरकार को कुछ न कुछ सहायता की राशि किसानों को ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश का किसान खेती करना बंद कर देगा तो हमारे देश को भोजन जो ये किसान देते हैं, ऐसे में अगर वो खेती नहीं करेंगे, किसानी नहीं करेंगे, तो देश हमारा भूखा रहेगा। क्योंकि अब कोई खेती का कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती है, पैदावार कम होती है और टाइम पे या तो बारिश नहीं होती या बिन मौसम बरसात हो जाती है, या कहीं ना कहीं तरह से इनका नुकसान ही होता है। तो कुछ ना कुछ सहयोग राशि सरकार को इस नुकसान पे ज़रूर देना चाहिए। और सरकार राशि देती भी है, किसानों को लगभग हर महीने में कुछ ना कुछ राशि देती है, लेकिन इस नुकसान के बदले सरकार को कुछ ना कुछ सहायता और देनी चाहिए ताकि हमारे किसान का मनोबल ना टूटे।